अमेरिका ईरान में युद्ध विराम की समय सीमा बढ़ाने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरे दौर की बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका की मांगे वास्तविक नहीं है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका बार बार अपने रुख में बदलाव कर रहा है। साथ ही उसके बयानों में लगातार विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है। ईरान ने हॉर्मुज में जारी नौसैनिक नाकेबंदी को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया है और इन्हीं कारणों से उसने बातचीत के लिए अगले दौर से फिलहाल दूरी बनाने का फैसला किया है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ ही घंटे पहले ईरान से दूसरे दौर की बातचीत की बात कही है और खबर यह भी है कि अमेरिकी डेलीगेशन आज देर शाम तक पाकिस्तान पहुंच जाएगा, लेकिन ईरान के प्रतिनिधिमंडल के शामिल होने पर अभी भी संशय बरकरार है। क्या अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत हो पाएगी? क्या अमेरिका की शर्तों पर इस्लामाबाद पहुंचेगा ईरानी प्रतिनिधिमंडल? क्या अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम पर फाइनल बात होगी? क्या युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों के बीच कोई ठोस और अंतिम समझौता संभव हो पाएगा? ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत से पहले ईरान ने अपना डेलीगेशन भेजने से इनकार कर दिया है। यानी 2 महीने से चल रहे युद्ध के बीच लागू 2 हफ्ते के अस्थायी युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका की मांगे हद से ज्यादा और अवास्तविक हैं। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका बार बार अपने रुख में बदलाव कर रहा है। साथ ही बयानों में लगातार विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है। ईरान ने हॉर्मुज में जारी नाकेबंदी को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया है, लिहाजा अब आखिरी वक्त पर बातचीत के अगले दौर से दूरी बनाने का फैसला किया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ईरान से दूसरे राउंड की वार्ता की जानकारी दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, मेरे प्रतिनिधि ईरान के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। ईरान के साथ एक तरफ ट्रंप बातचीत की खिड़की खोल रहे हैं तो दूसरी तरफ धमकी का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, हम एक बहुत ही सही और वाजिब डील का प्रस्ताव दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो इसे मान लेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो ईरान के हर एक पावर प्लांट और हर एक पुल को अमेरिका तबाह कर देगा। यानी दूसरे दौर की बातचीत नाकाम रही तो ट्रंप के मुताबिक अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अमेरिकी टीम से बातचीत के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर सोमवार रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत को देखते हुए इस्लामाबाद को किले में तब्दील कर दिया गया है। होटलों और रास्तों पर कड़ा पहरा है। ऐसा ही पहरा अमेरिका ईरान के बीच बातचीत के पहले राउंड के दौरान भी इस्लामाबाद में देखने को मिला था। इस्लामाबाद में 11 अप्रैल को अमेरिका ईरान के बीच बातचीत शुरू हुई थी। शांति को लेकर दोनों देशों के बीच करीब 21 घंटे बातचीत हुई, लेकिन ये कोशिश फेल हो गई। ईरान अमेरिका में भीषण जंग के बाद 8 अप्रैल को 2 हफ्ते के लिए सीज फायर हुआ था। 2 हफ्ते के संघर्ष विराम के खत्म होने में महज 2 दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले दूसरे राउंड की बातचीत की खबर में दुनिया को उम्मीद की नई किरण दिखती है। हालांकि दूसरे दौर की बातचीत से पहले समझना होगा कि आखिर वो कौन से मुद्दे थे जिन पर अमेरिका ईरान के बीच पहले दौर में बात नहीं बन पाई। अमेरिका ने ईरान के यूरेनियम संवर्धन और परमाणु कार्यक्रम बंद रखने की मांग रखी। अमेरिका ने हॉर्मुज से ईरानी कंट्रोल को खत्म करने की शर्त रखी। अमेरिका की ये शर्त ईरान को कबूल नहीं थी, साथ ही ईरान के अपने तर्क थे। लेकिन अब ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरे दौर की बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ईरान ने अमेरिका की शर्तों को हद से ज्यादा और अवास्तविक बताया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ईरान और अमेरिका अपनी जिद से आगे बढ़ेंगे या फिर दूसरे राउंड की बातचीत इसी जिद की भेंट चढ़ जाएगी और मिडिल ईस्ट में 2 हफ्ते बाद फिर से बॉम्ब बारूद बरसने लगेंगे। आज तक ब्यूरो।